अब देखो सारी जिम्मेदारियां मेरी रह गई, इनके पापा की जो भी जिम्मेदारी है वो निभानी अब मेरे को पड़ेंगी। बहुत मुश्किल है। उन्होंने मुझे ए से लेकर जेड तक सिखाया। अगर राजनीति की बात करें तो वही राजनीति में मुझे लाए। मैं रहूं ना रहूं लेकिन संगठन रहेगा, और संगठन में जितनी आवाज़ समाज की उठाई गई थी पहले वो उठती रहेंगी, मेरे रहने के बाद भी और न रहने के बाद भी। सुखदेव सिंह गोगामेडी एक ऐसा नाम जिनके हत्या के बाद पूरा देश सहम गया था। हर किसी के व्हाट्सएप स्टेटस पर सुखदेव सिंह गोगामेडी की फोटो थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी इसलिए सभी के लिए खास थे क्योंकि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रहे थे, और जहां पर भी इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ हो, असहाय व्यक्ति के साथ कुछ गलत हुआ हो, महिलाओं के साथ कुछ गलत हुआ हो, ऐसे 36 कौमों की रक्षा करते थे सुखदेव सिंह गोगामेडी। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद जहां देश का हर व्यक्ति जो उनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी नहीं था वह दुखी था, तो ऐसे में उनकी धर्मपत्नी कितनी दुखी होंगी यह आप भी सोच सकते हैं। लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेडी की धर्मपत्नी शीला शेखावत के सामने करनी सेना को संभालना और उनके परिवार को आगे लेकर जाना यह था। ऐसे में शीला शेखावत ने करनी सेना की कमान संभाली, बच्चों को संभाला। लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेडी की सब कहानी तो आपने सुनी है, लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ उनकी धर्मपत्नी शीला शेखावत की क्या थी प्रेम कहानी, अरेंज मैरिज कैसे बनी लव मैरिज, इन सभी कहानियों को रूबरू कराने के लिए आज मैं आपको इस स्पेशल स्टोरी में मिलाने जा रही हूँ शीला शेखावत से, जो कई बातों से पर्दा उठाएंगी कि किस प्रकार से उन्होंने बताया है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी एक नारियल की तरह थे, बाहर से कठोर और अंदर से उतने ही नरम और कोमल थे। सुखदेव सिंह गोगामेडी की सरलता और जिस तरह से कोई भी फेस्टिवल हो, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी सामाजिक कार्यों के तौर पर हमेशा घर नहीं रहते थे, उनका बाहर दौरा रहा करता था, लेकिन जब कोई फेस्टिवल हो, होली, दिवाली या जन्मदिन या फिर मैरिज एनिवर्सरी, ऐसे मौके पर सुखदेव सिंह गोगामेडी किस प्रकार अपने परिवार के साथ वक्त बिताया करते थे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए सुखदेव सिंह गोगामेडी की प्रेम कहानी को आपके समक्ष रखते हैं और देखिए किस तरह से उनकी पत्नी की जुबानी सुखदेव सिंह गोगामेडी की प्रेम कहानी। सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की धर्म पत्नी, और उनसे हम बात करेंगे कि उनके और उनके बीच की जो प्यार रहा, जो प्रेम रहा, वो कितना अच्छा सा रहा। क्योंकि जब सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, पूरी तरीके से जिस तरह से अगर बात करें उनकी धर्म पत्नी की, तो वो टूट चुकी थी, बेहोश होना लगातार जो हमने देखा हॉस्पिटल में जो उनकी हालत थी। लेकिन उसके बाद ही सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो सपना है उसे साकार करने के लिए वह मैदान में उतर गई हैं और लगातार काम कर रही हैं, जनता के बीच जा रही हैं, लोगों की समस्याओं को भी सुन रही हैं। तो आज हमारे साथ शीला शेखावत जी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले शीला जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सुखदेव जी के साथ जो आपके पल थे, किस तरह आप उन्हें याद करती हैं और कितनी खूबसूरत पल थे, अगर आप उसे अपने शब्दों में अगर शेयर करना चाहें। शेयर तो शायद अब टाइम ही ऐसा है कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि यादें हमारी बहुत खूबसूरत थी। हमने एक दूसरे को मतलब इतनी नज़दीकी से जाना था, एक दूसरे को समझा था कि नहीं बता सकती मैं। आज उनकी कमी है तो क्या ही बताऊँ अब। शीला जी, आपकी और सुखदेव जी की जब मुलाकात हुई थी तो पहली मुलाकात कैसी थी आपकी? लव मैरिज थी या फिर अरेंज मैरिज? मिक्स थी हमारी। हमारे एक अंकल थे जो इनके साथ रहते थे, तो इन्होंने भाई वो अंकल बोले कि भाई ऐसे ऐसे मेरी भतीजी है, तो इन्होंने बोला कि हाँ मेरे को एक बार दिखाओ, मैं देख लेता हूँ भाई, अगर मेरे को सही लगे मेरे हिसाब से तो मैं देखता हूँ। फिर बस उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि हाँ भाई मेरे को इनसे शादी करनी है, तो ये मान गए और मेरी फैमिली भी मान गई। बस फिर 20 अप्रैल 2009 को हमारी शादी हुई। यहीं से शुरुआत थी हमारी जी। उसके बाद आपके 2 बच्चे भी हैं? हाँ, बड़ी बेटी 2011 में इसका जन्म हुआ, और उसके बाद छोटे वाली तो अभी 6 साल की है। 2017 में जब आनंदपाल प्रकरण हुआ तब ये हुई थी, और बड़े वाली अभी 9th में है, ये 1st में ही है अभी।
तो अब देखो सारी जिम्मेदारियां मेरी रह गई, इनके पापा की जो भी जिम्मेदारी है वो निभानी अब मेरे को पड़ेंगी। बहुत मुश्किल है, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं क्या झेल रही हूँ, क्या मतलब महसूस हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो शीला जी, शादी के पहले जो शीला शेखावत जी थी, लेकिन शादी के बाद शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी बन गई, तो क्या बदला? और जिस तरह से सुखदेव सिंह जी जो थे वो लगातार जनता के बीच रहे, लोगों की सेवा में, समाज सेवा में रहे, तो उनसे क्या कुछ आपने सीखा? यानी कि शीला शेखावत से शीला गोगामेडी बनने का जो आपका सफ़र रहा, तो क्या कुछ बदला आपके अंदर उनके साथ रहने के बाद? मैं 12th पास की थी और 12th पास के बाद में हमारी शादी हुई थी। और 12th तक देखा जाए तो एक बच्चा ही मानो कि उसको क्या सिखाना है, क्या समझाना है, वो अगर आप देखा जाए तो मेरे पति ही मेरे दोस्त थे और पति ही पति थे। उन्होंने मुझे ए से लेकर जेड तक सिखाया। अगर राजनीति की बात करें तो वही राजनीति में मुझे लाए। और ये मतलब मेरा लगाओ कि 2015 के बाद में स्टार्ट हुआ था। 2014 में हमने चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद से मेरा सक्रिय होना मतलब उन्होंने शुरू किया राजनीति में, फील्ड में मैं घूमने लगी, इधर उधर जाने लगी। बस वो शुरुआत मेरी वहाँ से थी। और उसके बाद में काफ़ी मीटिंगें मैंने करनी सेना के भी अटेंड करी। और उनके साथ जैसे कोई छोटे मोटे प्रोग्राम होते थे, इधर उधर जाना होता था, तो हम साथ में ही जाते थे। मतलब सुखदेव जी आपको अपने साथ रखना, अपने साथ हर पल हर व्यतीत करना, जैसे कोई फेस्टिवल हो, क्योंकि वो जिस तरह से काम करते थे, मुझे नहीं लगता एक स्टेट में भी वो एक हफ्ते भी रह पाते होंगे, क्योंकि उनका जो दौरा हुआ करता था। तो किस प्रकार से फेस्टिवल या त्योहारों की बात करें, जो खुशियाँ परिवार मिल के मनाता है, उसे आपने मनाया? हमारा जब भी त्यौहार, कोई भी बड़ा त्यौहार जैसे होली है, दीपावली है, जो भी आते थे तो वो कहीं भी होते थे, मतलब कहीं भी, या मुंबई हो, दिल्ली हो, या कहीं भी वो घर पे आते थे। तो बच्चों के साथ उनका हर त्यौहार होता था। और ये करवा चौथ का जब भी व्रत आता था तो वो पहले ही मेरे को बोलते थे कि अभी तैयार हो जाओ, अभी आपका व्रत आ गया, अब इतने बजे चांद निकलेगा, अब ये करना है, वो करना, मतलब हर चीज़ मुझे समझाते थे। एक बच्चे को जैसे टैकल करते हैं वो मुझे बच्चे की तरह टैकल करते थे। हर चीज़ बताना, हर चीज़ समझाना, सब बढ़िया तरीके से। और जब भी ये त्यौहार आते थे तो वो पहले 2 दिन पहले ही त्यौहार से आ जाते थे घर पे, कहीं भी होते, बच्चों के साथ सेलिब्रेशन पूरा करते, मतलब मज़े से सबको साथ में बैठाते, खाना पीना करवाते। और जैसे गोगामेडी वाले हैं, भाई हैं इनके, तो उन भाइयों को भी बुला लेते थे। तो हम सब बैठ के और बढ़िया तरीके से जो भी त्यौहार आता, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे तीज हो, अगर मतलब रक्षाबंधन भी आता था तो वो वहीं आके मनाते थे। जो इनकी बहनें हैं वो वहीं आ जाती थी घर पे। तो देखा जाए तो बहुत खुश थे हम। मतलब समाज जिस प्रकार से उनसे खुश है, समाज के लिए जो वो कार्य कर रहे, लेकिन वो समय समय पे परिवार को भी उतना समय दे पाते थे? समय तो देखो नहीं दे पाते थे वो। महीने में अगर 5 दिन दे दिए, 7 दिन दे दिए तो बहुत था। वो मेरे को बोलते थे कि अगर समाज सेवा करनी है और किसी का भला करना है तो मुझे बीच में ही रहना पड़ेगा। तो मैं उनके बीच में कभी रोड़ा नहीं बनी। अगर उन्होंने कह दिया नहीं आ पाऊँगा तो मैंने ये नहीं कहा कि क्यों नहीं आओगे। मैंने यही कहा कि अगर समाज को ज़रूरत है तो समाज के काम आइए, मैं आपके साथ हूँ। तो आनंद पाल जी के मैटर पे भी यही हुआ था। 19 दिन तक वो धरने पे रहे थे। उसके बाद जब मेरी डिलीवरी हुई, बेटी हुई थी मुझे, तो वो नहीं आ पाए। तो वो मतलब उस टाइम पे केस हो गए थे, तो सब लोग इधर उधर ही घूम रहे थे। तो 50 दिन बाद में आकर के छोटी बेटी का उन्होंने मुंह देखा था। तो कभी नाराज़गी रही आपसे, क्योंकि समाज को इतना वक्त देना, लेकिन आप बता रही हैं कि घर परिवार का भी बहुत केयर करते थे, आपका बच्चों की तरह ध्यान रखते थे, तो कभी शिकायत भी कोई हुआ करती थी उनसे आपकी? हाँ, शिकायत तो होती थी, ये तो नॉर्मल है जी। होती थी शिकायत, बैठते भी थे और मैं बोलती थी आप तो टाइम ही नहीं देते। तब बोले कि तू खुद ही तो कह देती है कि समाज को, भाई मैंने आपको समाज को समर्पित कर दिया। जब तूने मुझे समाज को समर्पित ही कर दिया तो तू क्यों कह रही कि मेरे पास रुक। और वैसे भी हो सकता है भाई, आज मानो मैं तेरे साथ हूँ, कल को समाज तेरे साथ रहे, तू समाज के साथ रहे,
भाई मेरा क्या है, मैं इधर उधर घूमता फिरता हूँ, गाड़ियों में कभी कुछ हो जाए, तो इन चीज़ों को लेकर के वो बोलते थे हमेशा। तो प्रिपेयर मुझे किया, अब क्यों किया क्यों नहीं किया राम ही जाने, ये तो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। तो जिस तरह से दादा की हत्या के बाद लगातार आप उनके साथ ही मंच पे नज़र आया करती थी, उनके साथ ही हुआ करती थी, लेकिन ये 4 महीने से जो आप जनता के बीच जा रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, समाज के बीच जा रही हैं, क्या लगता है जिस तरह से दादा को आपने लोगों के लिए समर्पित किया था, कार्य के लिए, उनकी सेवा के लिए, वो प्यार और वो सब कुछ आपको अब जनता से, लोगों से, समाज से मिल पा रहा है? वही अभी देखो, समाज ने तो मुझे खड़ा ही किया है, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि मैं खड़ी हो पाऊँ। मेरा खड़ा होने का कोई भी मतलब, सब मैं ये सोच रही थी मेरा सब खत्म हो गया, अब मैं कहीं भी ना जा सकती हूँ और ना ही रह सकती हूँ। फिर जैसे ये समाज वाले बढ़िया बढ़िया लोग हैं मेरे पास आए कि भाभी साहब अगर आप नहीं खड़े होगे तो सुखदेव जी का सपना कैसे पूरा होगा। भाई उन्होंने संगठन बनाया था, उस टाइम पे ये बोला था कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये संगठन हमेशा आप लोगों के बीच में रहेगा और आपकी जितनी भी आवाज़ें हैं, चाहे किसी भी मतलब गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, किसी की भी होगी, ये हम उठाते रहेंगे। तो बस ये संगठन उन्हीं के नक्शे कदम पर जैसे पहले चल रहा था, आज भी चल रहा है। और हो सकता है, अब वही बात आती है, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन संगठन रहेगा। और संगठन में जितनी आवाज़ समाज की उठाई गई थी पहले, वो उठती रहेंगी, मेरे रहने के बाद भी और न रहने के बाद भी। शीला जी, मैंने ये इस बात को भी सुना है कि वो सुखदेव जी अपनी पत्नी यानी कि आपको रानी की तरह बना के रखते थे, तो ये कहने की बात है या इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, वो बहुत ध्यान रखते थे मेरा। वो मतलब आप बताती हूँ मैं कि एक बार क्या हुआ कि वो विदेश गए थे, बैंकॉक। तो बेटी थी मेरी शायद 1-1.5 साल की थी, बड़ी बेटी 1.5 साल की थी, छोटी थी, बिल्कुल ही छोटी, उसको बोलना भी नहीं आता था। और एंड्रॉयड फ़ोन है ना उस टाइम पे कम थे, मतलब 10-11 के समथिंग कम थे एंड्रॉयड फ़ोन, हमारे पास ऐसे ही थे कीपैड वाले। तो वो मेरे को कहने लगी कि तेरे को क्या क्या चाहिए, मतलब मैं अभी यहाँ घूमने आया हूँ तो तेरे को क्या क्या चाहिए। मैं बोली अब क्या ही चाहिए, मैं कहा जो आपके मन में आए वो लेके आओ। बोल ठीक है। तो वो 3 दिन के 4 दिन के बाद में जब घर पे आए, तो आपको बताती हूँ, नखून पॉलिश, नेल पॉलिश जो होती है ना, वो आईलाइनर, लिपस्टिक, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे खुद के समझ से बाहर है, मैंने उनको नहीं बोला, वो चीज़ें उन्होंने मेरे को ला के दी। और गुड़िया के लिए चॉकलेट, मतलब अलग अलग चीज़ें जो शायद एक लेडीज ये नहीं सोच सकती कि क्या ही होनी चाहिए, वो चीज़ें वो लेकर के आते थे। तो कितनी खुशी होती थी आपको जब ऐसे प्यार और पति जनता के लिए भी कार्य करे, लेकिन वहीं आपका भी पूरा ध्यान दे रहे, तो कितनी खुशी होती? बहुत होती थी। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं कभी कपड़े नहीं खरीदती थी, कभी भी। मतलब मेरा सूट ये होता है ना, राजपूती सूट, मैं कभी नहीं लेती थी। मैंने इस पे ये सुना था कि आप शायद उनके कपड़े खरीदती थी और वो आपके खरीदते थे, ऐसी बातें मैंने सुनी है। हाँ बिल्कुल, ये सच है। जब भी वो बोलते थे मेरे को ये चाहिए, ये कलर ला के दे, और अभी मेरे पास पैंट नहीं है, पैंट ला के दे, तो मतलब उनके कपड़े हमेशा मैं लाती थी और वो मेरे कपड़े लाते थे। हम दोनों एक दूसरे के कपड़े लाते थे, लेकिन खुद का हम दोनों ही नहीं लेते थे। ये हमारा हमेशा से ही था। जब भी मैं कहती थी अब मेरे को ये चाहिए, तो वो मेरे लिए लाते थे। पर लाते क्या थे मैं आपको बताऊं, 1 या 2 नहीं, कम से कम 15-15 जोड़ी एक साथ में उठा करके लाते थे और बोलते थे सब सिलवा लेना, सब अच्छे हैं। उनका प्यार भूल नहीं सकती मैं। तो जिस तरह से कठोर नज़र आते थे जनता के बीच, किसी को इंसाफ दिलाने की बात हो या इतिहास के साथ छेड़छाड़ की बात हो, ऐसे कई सामने है जिसके लिए वो लड़ जाते थे और लड़के उस हक को प्राप्त करते थे। लेकिन अगर घर की बात करें तो पति जिस तरह रोमांटिक और प्यार वाला होना चाहिए, वो एक अलग रूप भी था उनका। वो बिल्कुल बच्चे थे, मतलब घर पे अगर उनका आप देखो ना कि वो कैसे रहते हैं, वो एकदम बच्चों की तरह रहते थे। अब मेरे को ये चाहिए, ये बना के ला दे, अब मेरे को ये चाहिए, ये कर दे, ये चाहिए, ये कर दे। या फिर कहते थे बैठ के थोड़ी देर, अरे मेरे मुंह पे मसाज ही कर दे। मतलब ऐसे बच्चों की तरह ट्रीट करते थे हम उनको, वो खुद भी बच्चों की तरह ही रहते थे।
तो वो बाहर सख्त थे लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट थे, जैसे नारियल होता है सेम वही उनका। तो किस तरह से घर में खाने की बात हो, किस तरह से अब उन्हें क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, आप दोनों लोग कितना समझते थे और क्या खाना आप उन्हें अपने हाथों से बना के खिलाया करती थी? हाँ, जब भी वो जयपुर से आते थे तो वो बोलते थे उनको तिल के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद थे, तिल के पराठे बहुत खाते थे वो। तो आते ही वो मेरे को ये बोलते थे आज तो ना तिल के पराठे खाने का मन है तो तिल के पराठे बना। तो मैं बनाती थी, एक दो बार तो नहीं आए, फिर बाद में धीरे धीरे मैं बनाने लगी, बढ़िया बनाने लगी। तो बोले कि हाँ अब सही है, अब तू ही बनाया कर। मतलब हर बार जब भी वो बाहर से आते थे तिल के पराठे खाते थे। और एक बार की बात बताऊं, जब हमारे घर पे काम वाली चली गई थी छोड़ के, तो मेरे को खाना वाना बनाना नहीं आता था। मतलब मैंने कभी खाना नहीं बनाया, मैं घर के काम नहीं करती थी। तो ये बोले कि अब क्या करें खाने वाला, तो अब तो मैं क्या ही बताऊं। तो बोले ठीक है तू ऐसा कर, थोड़ा आटा लगा दे। मैं कहा ठीक है, मैंने आटा लगा दिया। आटा लगाने के बाद में उन्होंने खुद खाना मतलब बनाया, रोटी बनाई और बनाने के बाद पहले बच्चों को खिलाया, मेरे को खिलाया और फिर बाद में जो बॉडीगार्ड वगैरह रहते थे उनको खिलाया। हाँ, तो मतलब बहुत अच्छे थे वो। तो उनके कपड़े आप लेके आती थी, आपके कपड़े वो लेके आते थे, तो आप लोग को पसंद आ जाता था कि कभी ऐसा होता था कि नहीं ये पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं था। अभी देखो ये मतलब जो कांड हुआ ना, इससे कम से कम 15 दिन पहले की बात है। मैं उनके लिए 8 या 9 ड्रेस लेके आई थी, शर्ट। उन्होंने सब सिलवाई और मेरे को ये भी बोला कि अब है ना मैं सिलवाने के बाद में जैसे जैसे पहनता जाऊंगा तेरे को वीडियो डालता जाऊंगा। तो उन्होंने जितनी भी शर्ट मैंने दी ना वो सब पहनी और सब वीडियो डाले। तो वो कभी भी एक चीज़ भी मैं ले आई ना तो वो कभी ये नहीं कहते थे ये नहीं पहनूंगा और ये अच्छी नहीं है, कभी नहीं कहते थे। ना मैं कहती थी ना वो कहते थे। मतलब एक दूसरे की पसंद हमारे को बढ़िया लगती थी। तो क्या लगता है अब उनके जाने के बाद कमी काफ़ी महसूस हो रही होगी आपको? अब तो बता रही हूँ ना, अब तो बस जिंदगी है जो काटनी है, जीना नहीं है। अब पावर भी दे गई उनकी कई बातें, क्योंकि उनका जो ज़िंदगी जीने का जो एक तरीका था, खुले मिजाज के, एक सरल स्वभाव के, लेकिन कहीं ना कहीं आपने बताया जिस तरह से कहा जाए कि नारियल की तरह बाहर से कठोर और अंदर से नरम। तो किस तरह से उनकी सीखें हैं जो आपको लगता है उसको लेकर आप करनी सेना इतनी बड़ी संगठन है उसे अब आपको संभाल के आगे लेकर जाना है? बिल्कुल, देखो उनके जो अधूरे सपने थे ना, मैं यही चाहती हूँ कि उनके अधूरे सपने पूरे हों। और उनका एक ही सपना था कि सबको मैं एक कर जाऊं। जब सब एक हो जाएंगे ना तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो एक वाला सपना उनका पूरा हुआ भी है। और अगर थोड़ा बहुत कमी है तो मैं अपने आप को, मैं हर स्टेज पे अब बोलने लग रही हूँ कि मैं अपने आप को अब समाज को समर्पित करती हूँ। तो अब जो काम रह गए ना, अब चाहे जीऊँ या मरूँ समाज के लिए ही रहूँगी मैं। तो समाज को एक करने में जितना मेरा रोल रहेगा मैं निभाऊंगी। मतलब दादा से जो सीख लिए उससे आप स्ट्रांग बन गए? बिल्कुल, सीख उन्हीं की है, ताकत उन्हीं की है। आज भी मैं मतलब जब भी बाहर निकलती हूँ तो मैं उन्हीं को लेकर के चलती हूँ। आज भी मैं उनके साथ ही निकल रही हूँ। मैं अकेले, मेरी हिम्मत नहीं है बाहर निकलने की। आज भी मैं उन्हीं के साथ निकल रही हूँ। और जब तक, मैं आपको बता दूँ, जब तक मैं जीऊँगी ना तब तक वो मेरे साथ ही रहेंगे। और देखो इसलिए तो मैं उनको पहन के भी चलती हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको, देखो देखो मैं उनको लेकर के साथ चलती हूँ। मतलब ये मेरी ताकत है, इनसे ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये मेरे भगवान है। कभी कोई शिकायत रही, कुछ जैसे पति पत्नी रूठते हैं तो कभी शिकायत रही कि क्योंकि इतनी सारी बातें जो आपने बताई उसके अकॉर्डिंग क्या लगता है 100 में 100% जिस तरह का पति होना चाहिए उस तरह थे सुखदेव जी? हाँ बिल्कुल थे वो। उन्होंने हर डिमांड हर बार पूरी की है मेरी। मतलब कोई चीज़ की ऐसे ये नहीं कह सकती कि ये चीज़ कमी थी। लोगों ने फंसाया उनको, बहुत फंसाया, लेकिन वो पैसे के लिए। उस टाइम पे जब इन पे केस लगाया 376 वाला, तो हमारे आगे डिमांड रखी गई कि 1 करोड़ रुपए दे दो, हम केस उठा लेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हमारे पास 1 करोड़ उनको देने के लिए था भी नहीं। तो कभी आपके कदम लड़खड़ाए नहीं? सबके मैटर्स जब आपके सामने आए उनके, आपका भरोसा उन पे एकदम बना था? नहीं, एक बात बताऊं क्या, कदम तब लड़खड़ाते हैं जब सही हो।
वो मैटर ही गलत था। उनको फंसाने के लिए लाई गई थी, जो वो लेडीज़ थी उसको फंसाने के लिए लाया गया था। उसको पैसे की डिमांड, कालवी साहब तो चलो अब नहीं रहे, लेकिन उनको लगा के इनके जो आसपास में जो चिंदी चोर रहते हैं उन चिंदी चोरों को लगाया गया और उस औरत को लाया गया बदनाम करने के लिए। और बदनाम जिस हद तक उसने करना था उसने किया, लेकिन वो तो बस भगवान की या माता रानी की दया थी कि हम बदनाम नहीं हुए। वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। वो काफ़ी हमारे पीछे पड़ी रही, फेसबुक पे भी और पे भी वो लगी रहती थी। उसकी आदत ये हो गई थी, लोगों ने तो उसको नेगलेक्ट मारना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो अब कहते हैं ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। वो ब्लैकमेल करके रहती थी, ब्लैकमेलिंग उसका धंधा बन गया था। ये एक सच्चाई है। तो क्या लगता है अब आपके सामने बहुत चुनौतियाँ होंगी, जनता समाज के बीच में ऐसी गलत बातें फैलाई जाएंगी, तो इसके लिए आप क्या कुछ जनता से कहना चाहेंगी? क्योंकि जो जनता का प्यार है, जो आपके समाज के लोग हैं वो आपके साथ है, क्योंकि वो साफ हमें नज़र आता है जब आप किसी कार्यक्रम में जाएं या कहीं भी आप जाती हैं, जो आपके पहुंचते ही जो लोगों के अंदर की एक उत्साह होता है आपकी तरफ जाना, आपके साथ फ़ोटो निकालना। तो क्या लगता है अगर उन्हें भ्रमित करने का काम किया जाता है, इस तरह की झूठी बातें लोगों में अभी भी फैलाई जाती हैं, तो उसके लिए आप लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो, जो मतलब पैसे के लिए गिर सकते हैं ना, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो करैक्टर पे भी उंगली उठाएंगे और मतलब हो सकता है मेरी समाज सेवा पे भी उंगली उठाएं। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि समाज ने जो प्यार दिया है ना, जितना प्यार आपके दादा को दिया है उतना ही प्यार वो मेरे को भी दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर ऐसा कोई लांछन किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के कहने से लगेगा, क्योंकि जो वो कहते हैं ना, जो कीचड़ होता है ना, कीचड़ में पत्थर मारने से कीचड़ उछलता है। तो कीचड़ की मैं कभी बात नहीं करती, कीचड़ ही होता है। तो कीचड़ को अगर समाज समझ लेगा ना, वैसे तो समाज ने समझ लिया है कि कीचड़ क्या है और क्या नहीं है, तो वो बातें समाज के समझ में आ गई और समाज ने मुझे गले लगाया है। मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ कि पूरे समाज ने मुझे गले लगाया, और आज जो ताकत है ना, आपके दादा की ताकत, वो समाज की ताकत मेरे साथ है। जिस तरह से कहा जाता है कि जो महिला हैं उनकी इज्जत की जाए, उन्हें समझा जाए, क्योंकि वो अपने घर को छोड़कर एक दूसरे घर में जाती, तो इस बात को सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ने समझा था। यही वजह है कि आज उनकी धर्मपत्नी, उनके और उनके बीच की जो कहानी था, जो प्रेम मोहब्बत था, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वह घर में जहाँ समाज की सेवा करते थे, लोगों की जुबा पे रहते थे, आज पूरा देश जिस तरह से उनके लिए रोया था जब उनकी हत्या कर दी गई थी, तो वहीं उनकी पत्नी भी उनकी इस तरह से छोटी छोटी कई बातों को उन्होंने हमारे साथ शेयर की है, जिसमें वो अपने परिवार से कितना प्यार करते थे, अपनी धर्मपत्नी से कितना प्यार करते थे और किस प्रकार से उन्हें रखते थे, यह उन्होंने बताया। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए। मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया।